सेक्स मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है, लेकिन हमने इस ऊर्जा को समझने की कोशिश कभी नहीं की। हमने इसे दबाया है, छिपाया है, की निंदा की है, और इसका परिणाम ये हुआ है कि मनुष्य सेक्स से मुक्त होने की जगह और भी ज्यादा ग्रसित हो गया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सेक्स कोई पाप नहीं है। सेक्स प्रकृति की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। जैसे कोयला हीरा बन जाता है, वैसे ही सेक्स की ऊर्जा समाधि बन सकती है, लेकिन कोयले को गाली देने से वह हीरा नहीं बनता। उसे समझना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। 5000 साल से सारी दुनिया के धर्मों ने सेक्स के विरोध में शिक्षा दी है, और परिणाम क्या हुआ? क्या आदमी सेक्स से मुक्त हो गया, देहो हुआ? नहीं, बल्कि आदमी और भी विकृत हो गया। जो ऊर्जा ऊपर उठ सकती थी वह नीचे नीचे बहने लगी। जो फूल बन सकती थी वह कीचड़ बन गई। मैं कहता हूं, सेक्स को समझो। सेक्स में जो अनुभव होता है उसे गौर से देखो। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, एक क्षण के लिए मन शून्य हो जाता है, एक क्षण के लिए समय रुक जाता है, एक क्षण के लिए अहंकार विलीन हो जाता है, और उसी क्षण में आनंद की एक किरण भीतर प्रवेश करती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि यह आनंद सेक्स से आ रहा है। यह भ्रम है। यह आनंद मन के शून्य होने से आता है। सेक्स तो सिर्फ एक बहाना है जिसमें मन एक क्षण के लिए ठहर जाता है। अगर तुम बिना सेक्स के मन को शून्य कर सको, तो वही आनंद, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद तुम्हें मिल सकता है। और वही ध्यान है, वही समाधि है। अचिबीकेन तो सेक्स दुश्मन नहीं है। सेक्स एक सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी पर ही बैठे रहोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? सीढ़ी का उपयोग करो, ऊपर चढ़ो, सेक्स की ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाओ, और जब ये ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो वही सेक्स समाधि बन जाता है। बुद्ध ने यही किया, महावीर ने यही किया, कृष्ण ने यही किया। उन्होंने सेक्स को दबाया नहीं, उन्होंने सेक्स को रूपांतरित किया। उन्होंने उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया, और जब वह ऊर्जा ऊपर पहुंची तो उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। दमन कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता। दमन तो बीमारी पैदा करता है। जो आदमी सेक्स को दबाता है वह 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता रहता है। उसका पूरा मन सेक्स से भरा रहता है, और जो आदमी सेक्स को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसके पार जाने का प्रयास करता है, मेरा संदेश बहुत सीधा है। सेक्स को न दबाओ, न भोगो, बल्कि समझो। समझ ही मुक्ति है, और जिस दिन तुम सेक्स को पूरी तरह समझ लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी है,
जो तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकती है। सेक्स से समाधि की यही यात्रा है।